हर इंसान के जीवन में संघर्ष और मुसीबत होती है। कुछ लोग इनसे लड़कर सबके लिए मिसाल बन जाते हैं, कुछ लोग बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। इंसान अपने अंदर की छुपी शक्तियों को नहीं पहचान पाता है, जिसकी वजह से वह खुद को कमाता है। खुद पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ने वाले ही लोग सच्चे योद्धा होते हैं। हल्दी घाटी युद्ध का उद्देश्य 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने नागौर के दरबार में मेवाड़ के अतिरिक्त अधिकांश शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं मेवाड़ के स्टार प्रताप ने अकबर की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 4 इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिए। इससे अकबर नाराज हो गए। उन्होंने उदय प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बादशाह अकबर प्रताप को मुगल दरबार में खड़ा करना या मार देना चाहता था और उनका पूरा राज्य अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की घोषणा के लिए मुगल बादशाह अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध स्थल पर पहुंचे। मुगल सेनापति मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को मुगल सेना लेकर अजमेर से वापस आए। उन्होंने पहला निरीक्षण मांडलगढ़ में 2 माह तक किया। इसके बाद उन्होंने नाथद्वारा के पास खमनौर के मोलेला गांव के समीप अपना निरीक्षण डाला। मुगल सेना के आगमन की सूचना राणा प्रताप को मिल गई थी। धनुर्धर प्रताप भी अपने सरदारों और सेना के साथ गोगुंदा और खमनौर की शिलाओं के मध्य स्थित हल्दी घाटी में पहुंच गए। 18 जून 1576 को प्रातः काल रणभेरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं सामने आईं। यही हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने नामांकित मेवाड़ का युद्ध, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध और बदाऊनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने से लेकर खामनौर गांव के मध्य क्षेत्र में लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना प्रतिशोध की टक्कर से शत्रु मुगल सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। मेवाड़ी सेना के इस भीषण प्रहार से मुगल सेना सहन नहीं हुई और उसकी दिशा की ओर की स्थिति टूट गई। मेवाड़ी सरदारों ने मुगल सेना की प्राण रक्षा के लिए लगभग 10-12 मील तक पीछे मुड़कर भागती हुई और बनास नदी के तट पर रुकी। इस प्रथम चरण युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर का नेतृत्व सफल रहा। मानसिंह पर आक्रमण। युद्ध के दूसरे चरण में सैनिकों से भागे हुए जोश में मुगलों की फौज के प्रभारी मेहतर खान ने चिल्लाते हुए कहा कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से पुना व राम प्रसाद हाथी तथा मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। मुगल सेना के सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर हमला हुआ था। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़ा चेतक ने अपने पैर से हाथी के सिर पर निशान लगाया। वही प्रताप ने अपने भाले की छतरी का जोरदार प्रहार मानसिंह पर किया, लेकिन मानसिंह उदय के पीछे की ओर चले गए और उसके पीछे उसके अंगरक्षक पर हमला हो गया और वाड़े की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में पेटी रखे हुए खंजर से चेतक की टांग काट दी गई और उसे मार दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम। वास्तविकता यह है कि मुगल अकबर बादशाह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे। यह अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हुई और उसने युद्ध किया कि वह सम्राट प्रताप को जिंदा या मुर्दा दरबार में देखना चाहते थे। उसकी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। हल्दी घाटी युद्ध के सबसे शक्तिशाली आतंकवादी और रसद के अभाव में मुगल सेना की बड़ी दुर्गति हो रही थी। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप के आदर्शमार दस्ते मुगल सेना पर धावा बोलने लगे। अंततः मुगल सेना भीलों की लुकती छिपती लड़ती पलटी अजमेर पहुंची। हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व। हल्दी घाटी के युद्ध में लहसुनिया प्रताप का पलड़ा भारी चल रहा है। ये युद्ध अकबर की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी नेपोलियन प्रताप की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष था। ऐसी स्थिति में साहूकार प्रताप द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य हो गई थी। इस युद्ध में नेपोलियन प्रताप की कीर्ति का पुनर्जन्म हुआ और हल्दी घाटी के स्वतंत्रता प्रेमी एक पवित्र तीर्थ बन गए।
जयपुर के महाराजा मान सिंह उदयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। इससे मान सिंह गुस्सा होकर मेवाड़ छोड़कर चले गए और माना जाता ही कि इसी कारण से ही हल्दी घाटी का युद्ध नींव पड़ी। उदयसागर बांध बनने से थे नाराज। इतिहासकार कृष्ण जुगनू ने बताया कि मान सिंह जब मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें उदयसागर बांध बनने की सूचना मिली। बांध बनने से प्रजा का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सकता था। किसानों को भी साल भर पानी की सिंचाई हो जाती थी। इसी को देखकर मान सिंह ने बांध बनने के लिए इनकार किया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा के आदेश से यह बांध बनवाया जा रहा था। इससे से प्रजा को आर्थिक लाभ मिल सके। इसके कारण मान सिंह गुस्सा हो गए थे। महाराणा प्रताप उस समय गोगुंडा, जो उस समय की तत्कालीन राजधानी थी, वहाँ थे तो उनके अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह की मेहमान नवाजी के लिए भेजा था। इससे भी मान सिंह क्रोधित हो गए। मुगलों से पारिवारिक संबंध, ये भी माना जाता है कारण। कुछ इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में ये भी बताया है कि मान सिंह और मुगल बादशाह अकबर के पारिवारिक संबंध थे। मेवाड़ के महाराणाओं ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के सैनिक जब ये सूचना लेकर प्रताप के पास पहुंचे तो उनके सैनिकों ने ये सारी बात बताई। इसके बाद महाराणा ने मान सिंह के साथ भोजन करना अनुचित समझा, लेकिन घर आए मेहमान के स्वागत अभिनंदन के लिए उन्होंने उनके पुत्र को भेजा। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000-10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 6,000 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 50,000 लोगों को खो दिया, जिसमें 3,500 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंडा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया।